Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में। दरअसल अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेतों के बाद जोरदार शुरुआत हुई और सेंसेक्स निफ्टी नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस भी रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेड करते हुए। सबसे पहले निफ्टी को देखिए, 10,550 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, करीब 50 अंकों की मजबूती है। वहीं सेंसेक्स में भी हमने अच्छा उछाल आज के सत्र में देखा है और ये भी करीब 200 अंकों तक की बढ़त दिखा रहा है। पार्टिसिपेशन आया है बैंकिंग स्टॉक्स की ओर से भी, बैंक निफ्टी भी बढ़त देखी गई है। और आप देखिए लगातार तीसरा दिन है जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हमने जोरदार मूव देखा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस ये दोनों भी नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आप इंडेक्स के परफॉर्मेंस देखिए आज के सेशन में, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है येस बैंक जो कि करीब 3.25% ऊपर है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, यहाँ भी मजबूती है 2.25% की। टाटा स्टील, मारुति, वेदांता ये भी करीब 1.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं। मेटल्स में कल भी अच्छा मूव था और वो रुझान आज भी बना हुआ है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आज की जोरदार मजबूती में। उसमें है एचपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल। पहले 4 स्टॉक्स जो है इंडेक्स के गिरने वाले वो ऑयल एंड गैस स्पेस को बिलोंग करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज एक और स्टॉक जो कि हल्के से दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज की शुरुआत के बाद आपको करना क्या है, इस पर अब स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। आज के मेहमान आशीष केलकर हमारे साथ मौजूद भी हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। अच्छी शुरुआत हुई है, दमदार शुरुआत हुई है, लेकिन अब करना क्या है? मुनाफा समेटे यहाँ पर ट्रेडर्स जिन्होंने निफ्टी पर तेजी की पोजीशन पिछले 4-5 सेशन से रखी हुई है, या फिर अभी 10,600 या फिर उसके बियॉन्ड भी जाने की संभावना है? दीपाली जी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं मानता हूं कि अभी तो शुरुआत हुई है, तो जिनकी लॉन्ग पोजीशन है वो बने रहने की मैं सलाह देता हूं। अभी अगर जिनको नई पोजीशन बनानी है तो अभी भी बनाई जा सकती है। ये चार्ट के ऊपर रुझान दिखाई दे रहा है, तो मैं मानता हूं खरीदारी करके चलना चाहिए। अभी भी 10,500 का एक स्टॉप लॉस लेवल लगाएंगे और 10,500 का लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है 10,650 का होगा अगले आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो आज और या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में ही ये टारगेट अचीव हो सकता है। 10,650 तक के लक्ष्य आशीष ने दिए हैं निफ्टी पर। अच्छी बात यह है आज के सेशन में आशीष की बैंकिंग स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेजी आज के सत्र में बनी है। यहाँ पर क्या व्यू है? ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर अगर हम देखते हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे खरीदारी अगर किसी को करनी है तो की जा सकती है। इंडसइंड बैंक का फिलहाल अभी का रेट देखते हैं तो 1660 के करीब यहाँ पे चल रहा है। मैं मानता हूँ एक अच्छी खासी तेजी स्टॉक में आ सकती है। अगला जो पहला लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो 1700 है, जो कि 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में हम आते हुए देख पाएंगे। बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर किसी को मध्यम या लंबे अवधि के लिए भी निवेश करना है तो इंडसइंड बैंक ये मेरा बेहतरीन पिक रहेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पर भी तेजी की सलाह है। 25,630 के टारगेट्स दिए हैं आशीष ने, और अगर कोई स्टॉक पिक करना है तो इंडसइंड बैंक उनको नई तेजी के हिसाब से अच्छा लग रहा है। लेकिन आप मिड कैप के कुछ परफॉर्मर्स देखिए जो कि इंडेक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सबसे ज्यादा। उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन, अदानी पावर, यूनाइटेड ब्रीवरीज, आईडीएफसी बैंक, आर पावर जैसे शेयर्स। आप देखिए पावर और बैंकिंग स्टॉक से काफी सपोर्ट मिड कैप इंडेक्स को भी मिल रहा है। हमारे साथ आशीष केलकर बने हुए हैं, आपके सभी जिनसे हम आज की स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं। इंडेक्स पर उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। निफ्टी बैंक दोनों पर ही तेजी की पोजीशंस आप बना सकते हैं। लेकिन अब स्टॉक आइडियाज उनके जान लेते हैं। बताइए आशीष, किन स्टॉक्स पर बुलिश हैं आप? दीपाली जी, मेरे रडार पर 3 स्टॉक है। उसमें से पहला स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो है ग्रासिम में एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की जो तैयारी की थी उसमें वो सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूँ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। ग्रासिम के लिए जो स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो होगा 1165 रुपए का, और पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 1205 रुपए का। आज के या कल के सेशन में वो टारगेट अचीव होना चाहिए। दूसरा स्टॉक है दीपाली जी वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, अभी अभी इसने उछाल देने की शुरुआत की है, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस नजदीक है, 1440 रुपए का स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए और पहला लक्ष्य 1475 का होगा। और तीसरा स्टॉक जो मेरे रडार पर है दीपाली जी वो है इंडिया सीमेंट। आपने देखा सीमेंट सारे स्टॉक में बेहतरीन खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक स्टॉक जो है वो जो मेरे पसंदीदा रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो है इंडिया सीमेंट। खरीदारी करने की सलाह होगी। 193.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और पहला लक्ष्य होगा 200 रुपीज। जी, तो इंडिया सीमेंट्स पर खरीदारी की सलाह है। और इनफैक्ट इंडिया सीमेंट्स में अभी बाइंग जो है वो थोड़ी और एक्सटेंड भी हुई है और अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है 4.5% की बढ़त लेकर। लेकिन और भी शेयर्स हैं जो कि अच्छी मजबूती में हैं। एक छोटा स्टॉक है आशीष, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का। इस पर अपनी राय दीजिए, स्पेशली इसलिए क्योंकि आज भी ये 4% ऊपर है और कल भी स्टॉक में हमने करीब 10-12% का स्पॉट देखा था और अच्छी मजबूती लेकर कल ही दिन के ऊपरी स्तरों पर ही बंद हुआ था। यहाँ पर क्या सजेशन है अभी?
मैं मानता हूँ कि ये जो खरीदारी इस स्टॉक में इमर्ज हुई है वो कंटिन्यू रहने की संभावना है, बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। अभी फिलहाल ये स्टॉक करीबन 350 ऑड लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। खरीदारी अगर किसी को करनी है तो थोड़ा रिस्क एपेटाइट रख के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 345 का होना चाहिए। चार्ट के ऊपर जो पहला लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है 362 का। ठीक है, एक स्टॉक और देखिए वो है आइडिया सेल्यूलर का। मजबूत शुरुआत हुई इस स्टॉक की और अब ये करीब 11% ऊपर आ चुका है। आज इनफैक्ट कई ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं आइडिया पर, जहां पर 120 प्लस के टारगेट्स आए हैं, लेकिन एक ही दिन में काफी अच्छा सर्ज इसमें आ चुका है। टेक्निकली आपकी राय क्या है आशीष? आपको क्या लक्ष्य नजर आ रहे हैं? टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो 111 रुपए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको इसने तोड़ा है। मैं मानता हूँ इसका जो पहला लक्ष्य चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा था वो टॉप है जो इन द मंथ ऑफ मार्च 2017 में बना था, और वो जो टॉप दिखाई दे रहा है वो है करीबन 121 रुपए का। तो यहाँ से अभी भी करीबन 4 या 5 रुपए की मूव बाकी है। मैं मानता हूँ अगर किसी को रिस्क एपेटाइट है, रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो वही इनिशिएट करे ट्रेड। जिनके पास स्टॉक है होल्ड करे, 121 का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। अगर अभी अभी खरीदारी करनी है 116 117 के बीच में खरीदारी करनी है तो 114 रुपए का 114 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के 121 का लक्ष्य पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, तो 121 तक भी ये जा सकता है, ये लक्ष्य है टेक्निकली। हालांकि जो ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई उसमें 120 127 तक के टारगेट्स आए हैं आइडिया पर। शुक्रिया आशीष आपका इन सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए।